हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को, हमारी सीरीज चल रही थी हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं। तो हमने हड़प्पा की बात की, मोहनजोदड़ो की बात की, हमने कालीबंगा की बात की। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से चन्होदड़ो के बारे में। तो चन्होदड़ो की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका टीला क्या, कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उसका दुर्गीकरण है अथवा नहीं है, इसके स्थल से यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चन्होदड़ो की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि ये सिंधु नदी ऐसे पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। यहीं पे रावी के पास में था हड़प्पा। एक वीडियो में बना चुका हूं जहां मैंने मैप के माध्यम से बताया हुआ है, ठीक है। हड़प्पा ये सिंधु है और सिंधु के इसी दाएं यहाँ पर जो है वो कौन सा स्थल है, मोहनजोदड़ो। अब ये सिंधु के किस तट पर है, दाहिने तट पर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हड़प्पा की तो ये रावी के बाएं तट पर था। अब इसी से आगे जब ऐसे प्रवेश करती है ये सिंधु नदी, अरब सागर में गिरती है जाकर के कराची के बाद में, तो यहीं से थोड़ा सा दूर यहाँ पर एक जगह है जिसे हम नाम देते हैं चन्होदड़ो, ठीक है। चन्होदड़ो ये यहाँ पर है। तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर, अर्थात ये दूरी जो है कितनी है, 130 किलोमीटर है। अब दक्षिण पूर्व, तो ये दिशा कौन सी हुई, अगर हम मैप बनाएं ऐसे तो दक्षिण पूर्व ये हुआ ना, तो ये दक्षिण पूर्व की स्थिति हुई कि नहीं हुई। तो दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत में सिंधु नदी से 21 किलोमीटर दूर, तो यहाँ सिंधु नदी से इसकी दूरी जो है वो 21 किलोमीटर है। किसकी, चन्होदड़ो की बात करें तो ये चन्होदड़ो की भौगोलिक स्थिति के बारे में हो गया। चन्होदड़ो से सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि उस एकमात्र नगर का नाम बताइए जिसका कोई दुर्गीकरण नहीं था। तो चन्होदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसका कोई दुर्गीकरण नहीं है, अर्थात यहाँ पर दोनों पश्चिमी और पूर्वी टीले तो हैं लेकिन ये चारों तरफ चहारदीवारी से घिरे हुए नहीं हैं। चहारदीवारी से जो जगहें घिरी हुई हैं उसका मतलब ये है कि या तो चोरों से बचाने के लिए दीवार बनाई जाती होगी या बाढ़ से बचने के लिए बनाई जाती होगी, लेकिन चन्होदड़ो से ऐसा कुछ नहीं मिला है। हो सकता है इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे कारखाने थे, मेंस पार्लर भी और लेडीज़ पार्लर वगैरह थे, तो यहाँ पर आने जाने में लोगों को असुविधा ना हो, कोई भी आ जा सके, इसलिए शायद ऐसा किया गया होगा। तो चन्होदड़ो में किसी प्रकार का कोई दुर्गीकरण नहीं मिलता है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो गोपाल मजमूदार ने सबसे पहले 1931 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई, उत्खनन करवाया, तो यही खोजकर्ता इनके माने जाएंगे। हालांकि बाद में EJ मैके अर्थात अर्नेस्ट मैके ने 1935-36 ईस्वी में इसका व्यापक उत्खनन कराया और यहाँ से ज़्यादातर जो साक्ष्य मिलते हैं वो मैके के द्वारा ही खोजे गए थे। अब हम बात करते हैं प्राप्त साक्ष्यों से। तो यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मनके क्या है। मनके का मतलब है जो मालाएं हैं, जो मोती की मालाएं हैं या हाथी दांत की मालाएं, सीप की मालाएं, पत्थर की मालाएं, अर्थात जो आभूषण हैं उनको बोला जाता था मनके। तो ये मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चन्होदड़ो से। अब सीधी सी बात है, जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, ठीक है, जितनी भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है वो एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले तो आप चन्होदड़ो ही आंसर टिक करिएगा। तो अब मनके अर्थात मोतियों की जो मालाएं हैं, आभूषण वगैरह हैं, कान में पहनने वाले, गले में पहनने वाले, उनका कारखाना कहाँ पर था, चन्होदड़ो में था, ठीक है। ये भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री ही मानी जाएगी। लिपस्टिक, ओंठों में जो लगाई जाती है लिपस्टिक, उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, चन्होदड़ो से। वक्राकार ईंटें, अर्थात ईंटें कैसी, जैसे इस तरीके की जो ईंटें होती हैं, कई बार आपने खंभों में देखा होगा, ऐसे जो गोल खंभे होते हैं, पहले गोल खंभों में इस तरीके से ईंटें आती थी, अर्थात वक्राकार। तो वक्राकार ईंटें, और सिर्फ एकमात्र यही जगह है, एकमात्र यही स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिलती हैं। वो स्थल कौन सा है, चन्होदड़ो। यहां से ईंटों पर, अब चूंकि कारखाने थे, ठीक है, कारखाने यहां पर थे, तो ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हुए हैं, अर्थात ये ईंटें जैसे रही होंगी तो इन ईंटों में ये सूख रही होंगी, तो यहीं पर जो है क्या है कि कुत्ते
के पंजे के निशान मिले हुए हैं और आगे आगे बिल्ली के पंजे के निशान है और पीछे पीछे कुत्ते के पंजे के निशान है, तभी तो पता चलेगा ना कि बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा था। तो याद रखिए यहां से बिल्ली के पंजे के निशान और कुत्ते के पंजे के निशान दोनों मिले हुए हैं। बिल्ली के पंजे के निशान आगे हैं और कुत्ते के पंजे के निशान पीछे की तरफ है। इससे पता चलता है कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो साक्ष्य हैं वो चन्हूदड़ों से मिलते हैं। अलंकृत हाथी अर्थात हाथी, सजा हुआ हाथी कहां से मिला है? चन्हूदड़ों से। अब देखिए जितनी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, जैसे सुरमा, सुरमा का मतलब जो काजल लगाया जाता है आंखों में, कंघा है, उस्तरा है, उस्तरा मतलब जिससे सेविंग की जाती है, दाढ़ी बनाई जाती है, जिसे छुरा कहते हैं। ठीक है, उस्तरा। और पाउडर, ये पाउडर कौन सा? ये मसाला पाउडर नहीं, ठीक है, ये पाउडर जो चेहरे पे, फेस पे लगाया जाता है, वो पाउडर कहां से मिला हुआ है? चन्हूदड़ों से। तो काजल, कंघा, उस्तरा और पाउडर के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चन्हूदड़ों से। यहां से खिलौने के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, चाक पर निर्मित ब्रह्मांड, पहले जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, ठीक है, वो कैसे थे कि वो हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन पहला साक्ष्य यहां से मिलता है जो कि चाक से निर्मित मृदुभांड मिलता है। प्राक हड़प्पा अर्थात हड़प्पा के पहले भी जो संस्कृति थी, जैसे हम झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, तो झूकर झाकर संस्कृति जहां विकसित हुई थी उसी जगह पर ये चन्हूदड़ों नामक नगर भी विकसित हुआ था। तो झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष भी कहां से मिलते हैं? चन्हूदड़ों से मिलते हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा का मतलब क्या है? हड़प्पा से पहले जो यहाँ पर सभ्यता विकसित हुई थी उसे हम प्राक हड़प्पा सभ्यता, और इसका नाम था झूकर झाकर संस्कृति। तो इसके अवशेष कहां से मिलते हैं? चन्हूदड़ों से मिलते हैं। तो ये चन्हूदड़ों के बारे में जितनी सारी बातें थी हमने इस वीडियो के माध्यम से कर ली है। नेक्स्ट में हम किसी दूसरे नगर या स्थल की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।